हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस में। हमने पहले वीडियो में देखा था बेसिक ऑफ परसेंटेज पार्ट 1। उसमें क्या पढ़ा था हमने उसमें पढ़ा था डिवीजन ऑफ नंबर के बारे में। पार्ट 2 में देखा था यूज़ ऑफ डिवीजन नंबर। बेसिक ऑफ परसेंटेज है, पार्ट 2 में क्या देखा था हमने, यूज़ ऑफ डिवीजन नंबर। अब हम पार्ट 3 है ना परसेंटेज, अब क्या देखेंगे पार्ट 3 देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे कि का से तुलना इंग्लिश में ऑफ टू देन, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, मतलब इसका यूज़ कहाँ हो रहा। ठीक है, देखिए जिसके साथ का से या जिससे तुलना की जाए, का से जिससे तुलना की जाए उसे हमेशा हर में यानी उसे नीचे लिखते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या होगा, जिसके साथ ऑफ टू और देन लगा हो उसे हमेशा क्या लेंगे, हर में लेंगे या नीचे लेंगे। ठीक है, हम सवाल में देखते हैं, है ना, सवाल देखते हैं। जैसे लिखा 5 रुपये, 25 रुपये का कितना प्रतिशत है, ये 5 रुपये 25 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो का किसके साथ है, 25 के साथ है, तो 25 को हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। ठीक है, का के साथ है 25, तो 25 कहाँ लेंगे, हर में नीचे लेंगे। ऐसे यहाँ 25 पैसा 2 रुपये का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब का के साथ है 2 रुपये के साथ है का, तो 2 रुपये हमेशा कहाँ लेंगे, हर में। ठीक है, 40 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, 40 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 2 किलोमीटर हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे यानी हर में लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ही 30 सेकंड 2 मिनट का कितना प्रतिशत है, तो का किसके साथ है, 2 मिनट के साथ है, का 2 मिनट से, तो 2 मिनट कहाँ लेंगे, हर में या नीचे लेंगे लिखेंगे। 20 जो है 400 के तुलना में, अब देखिए यहाँ पे तुलना आ गया, किसकी तुलना कर रहा है, 20 की तुलना कर रहा है 400 से। मैंने कल बताया था, मैंने आपको कल समझाया था कि परसेंटेज जब भी निकालना हो तो या तो 100 से तुलना करा। जैसे मैंने बताया था कल 30 जो है 300 का कितना प्रतिशत है, कल ये मैंने लिखवा था। तुलना का मतलब क्या है, जैसे मैं ऐसे लिख दूं आपको 30%, तो 30% का मतलब क्या है, 30/100 मतलब 30 की तुलना किससे हो रही है, 100 से हो रही है। 30 की तुलना 100 से हो रही है, तो यहाँ भी यही कह रहा। 20 जो है 400 की तुलना में, तो 20 की तुलना किससे हो रही है, 400, तो 400 कहाँ आएगा, नीचे। ठीक है, और मैंने बताया था प्रतिशत कैसे निकाल सकते हैं, या तो 100 की इसकी गुणा कर दूं किससे, 100 से, या तो नीचे 100 बना लूँ। अगर नीचे 100 बना लिया तो 100 में से जो नंबर जितना होता है उतने % कहलाता है। जैसे यहाँ है, जैसे ये वाला देख लेते हैं, 30 जो है 300 का कितना, अब यहाँ पे 30 की तुलना कर रहे हैं किससे, 300 से कर रहे हैं, 30 की तुलना 300 से। या तो क्या तरीका, या तो मैं इसमें 100 से गुणा कर दूँ तब प्रतिशत बदल जाएगा, ये इससे ये कैंसिल और कितना आ जाएगा, 10%। इस तरीके से कर सकता हूँ। या मैं क्या करूँगा, इसको 100 बना लूँगा, क्योंकि इसको अगर मैं 100 बना लूँगा तो पता चला है कितना प्रतिशत है। तो अब इसे 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो योग 3 से यहाँ भाग करा, तो अगर 3 से हर में भाग कर रहा हूँ तो अंश में ही भाग करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10। तो 100 में देखो 300 में देखो 30 की तुलना 300 से करना है, तो कितना आ रहा है, 10%। हमने क्या करा, 300 को 100 बना लिया। अगर 3 से इसमें भाग करें तो इसमें भी हम भाग कर लेंगे, तो हमें पता चला है कितना प्रतिशत है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तुलना का मतलब ये है। अब ये चीज, अब यह आ गया 400 800 से कितना प्रतिशत कम है, 400 800 से कितना प्रतिशत कम है। और अगले वाले में क्या कह रहा है, अगले वाले में ये लिखा है कि 600 200 से कितना प्रतिशत ज़्यादा, 600 200 से कितना प्रतिशत ज़्यादा। अब यहाँ पे क्या लिखा था, कम, यहाँ क्या लिखा, ज़्यादा। जहाँ भी कहे कम और ज़्यादा की बात, तो अब समझ जाना कि वहाँ अंतर की बात कर रहा है। कम और ज़्यादा का मतलब क्या है, अंतर की बात कर रहा है। जैसे मैं कहूँ 1 GB 1 MB से कितना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या निकालेगा, अंतर। ठीक है, अगर यही मैं आपसे कहूँ कि 1 MB 1 GB से कितना कम है,
1 MB 1 GB से कितना कम है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अंतर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसे हम प्रतिशत में बदले। देखिए इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, साइड में करते हैं। देखिए पहला वाला क्या, 5 रुपये 25 रुपये का कितना प्रतिशत, देखिए 5 रुपये 25 रुपये। ठीक है, का मतलब क्या होता है, गुणा हमेशा। देखिए का किस साथ है, 25 का, तो 25 को कहाँ लिया मैंने, नीचे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करूँ, या तो मैं 100 से गुणा कर दूँ, या तो मैं इसे 100 बना लूँ। दो तरीके है ना, कर सकते हैं इसे। देखिए रुपये से रुपये कैंसिल, 25 चौक 100 और 5 चौक 20, कितना प्रतिशत आ गया, 20%। ये बात समझ में आ रही है। अगले वाले में देखिए, अगले वाले क्या, 40 मीटर 2 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। अब मैंने लिख दिया 40 मीटर, लिखेंगे ऊपर 2 किलोमीटर का, 40 मीटर 2 किलोमीटर का। अब का किस साथ है, 2 किलोमीटर के साथ है का, तो 2 किलोमीटर कहाँ लिखेंगे, नीचे। और ये क्या है, 40 मीटर है। अब देखिए क्या ये कट जाएगा, ये मीटर है और ये किलोमीटर, ये कट नहीं पाएगा, नहीं कटेगा। तो क्या करें, इसे मीटर में बदल लें। अब मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 40 ये मीटर है और 2 किलोमीटर की गुणा, इसे किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब ये किसमें बदल गया, मीटर में, मीटर में बदल गया। अब देखिए मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब इसे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा, 100 से गुणा कर दे, या तो 100 से गुणा कर दे या इसे 100 बना ले। 100 से गुणा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 2%। या इसी को हम कैसे कर सकते थे, 40 मीटर था ये, 2 गुणा 1000 मीटर, मीटर से तो मीटर कैंसिल हो जाएगा। ये बदल, देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, मात्रक सेम होना चाहिए, है ना, इसीलिए हम जिससे कट जाए वो कैंसिल हो जाए। अब या तो इसकी तुलना इससे करवा रहे हैं, तो इसे अगर हम 100 बना लें, पता चल जाएगा 100 में जितना होगा ये उतने % होगा। अब 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ से खत्म करना पड़ेगा, खत्म कर दिया मैंने यहाँ से 0, अब ये हो गया 100। अब एक्स्ट्रा क्या है, 2 है तो 2 भी खत्म कर दो, 2 से भाग इसमें करा, 2 से भाग इसमें करा, तो 2% यहाँ से भी आ जाएगा। बात समझ आ रही है। ऐसे यहाँ देखिए अगला, ये 25 पैसा 2 रुपये का कितना प्रतिशत है, 25 पैसा 2 रुपये का कितना प्रतिशत है। अब वो देखिए 25 पैसा 2 रुपये, अब 2 रुपये का किसके साथ लगा है, 2 रुपये के साथ, तो 2 कहाँ आएगा, नीचे हमेशा, तो 2 रुपये। ठीक है, अब क्या करूँ, या तो पैसे को रुपये में बदल लूँ तो मैं निकाल सकता हूँ प्रतिशत, या तो रुपये को पैसे में बदल लूँ। तो आसान जो लगेगा हम वही करेंगे। क्या आसान है, इसको बना लेते हैं, दोनों ही आसान है। 25 पैसा 2 रुपये, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 100 से गुणा कर दिया। अब ये किस में बन गया, पैसे में। अब देखिए दोनों ये सेम हो गया, पैसा पैसा, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ 100, या तो हम यहाँ 100 रहने दें और इस 2 खत्म कर दे, तो कितना हो जाएगा, 12.5, तो कितना हो जाएगा, 12.5%। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं हम, नीचे 100 बना ले, 100 में जो भी नंबर जितनी होगी उतनी % कहलाएगी। या तो 25 2 गुणा 100 गुणा 100 से कर दे, क्योंकि प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, तो इससे ये कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा, 12.5%, तब भी आ जाएगा। बात आई समझ में आपको, उम्मीद करता हूँ आई होगी। अगला देखते हैं, 20 जो है 40 के तुलना में, 20 जो है 40 की तुलना में, तुलना जैसे मैं ये कह रहा 20 40 की तुलना में कितना प्रतिशत है, प्रतिशत आ गया। अगर मैं कहूँ आपको 20%, बोला 20%, ठीक है, 20%, 20% का मतलब है क्या है, 20/100, मतलब 20 की तुलना किससे करा रहे हैं हम, 100 से। तो ऐसे 20 जो है 40 के तुलना में, तब यहाँ यहाँ पे 100 में वहाँ क्या आ जाएगा, 400 लिखेंगे, तुलना कर रहे हैं इसीलिए, है ना। देखिए अब मैं लिखूँगा 20 जो है 400 के तुलना में, तो जिससे तुलना करते हैं हमेशा उससे कहाँ लिखेंगे, नीचे।
जिससे तुलना करेंगे हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे, इसे मैं लिख दें नीचे। या तो क्या तरीका है मेरे पास, या तो इसमें 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदल लूँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 4 पंजे 20, 5% आ जाएगा। इस तरीके से या तो मैं प्रतिशत बदल सकता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ, इस 400 को मैं 100 बना लूँ, तब भी प्रतिशत बदल जाएगा। देखिए इस 400 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 से भाग, तो मैंने 4 से इसमें भाग करा, तो कितनी बार में कटेगा, 100 बार में। अगर हम हर में 4 से अगर भाग कर रहे हैं तो इसमें भी करना पड़ेगा, कर दीजिए। तो इसमें करिए 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ से भी क्या आएगा, 100 की तुलना में कितना हो गया, 5, तो ये कितना हो गया, 5%। बात समझ में आई होगी आपको, ठीक। अब आ गया 400 800 से कितना प्रतिशत कम है, ये है। और अगला क्या है, 600 200 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है। अब देखिए जहाँ पर भी कहते कितना प्रतिशत ज़्यादा है कितना प्रतिशत कम है, वहाँ पे आप समझ लीजिएगा अंतर की बात कर रहा है। जहाँ पे भी कितना प्रतिशत कम है कितना प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ बात कर दे तो वो समझ लीजिएगा अंतर की बात कर रहा, ठीक है। अंतर की बात है ना। अब अंतर की बात ये तो बात पता चली ज़्यादा और कम से, जैसे इसमें ज़्यादा लिखा कम, ये बात हमें पता चल रही है कि निकालना क्या, अंतर निकालना, ठीक है। लेकिन नीचे कौन आएगा ये भी देखना है ना। अब देखिए 400 800 से कितना प्रतिशत कम है, तो अंतर निकालेंगे ऊपर, 800 माइनस 400, ये तो अंतर हो गया। अंतर हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और जिससे कर रहे हैं जिससे तुलना उसे हमेशा कहाँ लिखेंगे, नीचे, तो नीचे लिखेंगे 800, उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे 800। अब इसे बदलना है प्रतिशत में, बदल लीजिए, कितना 800 में 400 गया 400 बटे 800 आएगा। अब क्या तरीका है प्रतिशत बदलने का, या तो इसे मैं 100 बना लूँ या तो 100 से गुणा कर दूँ। देखिए 100 से गुणा करने का मतलब ही है नीचे 100 बनाना, 100 से गुणा करने का मतलब ही यही होता है कि नीचे हम 100 बना रहे हैं, ठीक है। तो या तो मैं नीचे 100 बना लूँ तो क्या करूँगा, 8 से इसमें भाग कर दूँगा तो यहाँ 100 हो जाएगा। 8 से अगर नीचे भाग कर रहा हूँ तो ऊपर भी करना होगा, 8 पंजे 40, कितना हो जाएगा 50%। बात समझ में आ रही है आपको, आई होगी। अब देखिए 600 200 से कितना प्रतिशत ज़्यादा, अब 600 200 से, अब ज़्यादा और कम से क्या पता चलेगा, दोनों क्या निकालना हमें, अंतर निकालना। ज़्यादा और कम से पता चलेगा दोनों क्या निकालना, अंतर निकालना। इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए 600, देखिए इसे मिटा दे रहा हूँ, है ना, इसे मिटा देना, इतनी बात समझ में आई होगी आपको। क्या 600 200 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है ये निकालना। अब ज़्यादा और कम का मतलब क्या है, यहाँ अंतर निकालना, तो अंतर निकाल लीजिए 600 अंतर 200, किससे 200 से। और जिससे जिसका जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए हमेशा कहाँ लेंगे उसे, हर में, मतलब नीचे लिखेंगे, लिख दें नीचे कितना 200। ऊपर अंतर निकाला कितना आया 400 बटा 200। प्रतिशत बदलने का तरीका या तो इसे 100 बना लें या तो 100 से गुणा कर दें, तो 100 से गुणा कर दिए या तो 100 बना लिए। 100 से गुणा करूँगा मैं 0 2 दूनी 4, कितना हो गया ये 200%। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते थे, मेरी बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इस चीज़ को मैंने कई बार मैंने आपको बताया इसलिए कि आप समझ जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है समझना, है ना। इसे अगर मैं 100 बना लूँ, 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग, 2 से भाग करूँगा तो ये 100 बन गया। जब हर में 2 से भाग कर रहा हूँ तो अंश में भी 2 से क्या करना पड़ेगा भाग, तो ये कितना हो गया 200%। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब एक चीज़ लिख लेंगे हम यहाँ पे, क्या चीज़, नोट में लिख लेंगे, नंबर 1 लिखेंगे, जिसके साथ का सा या जिससे तुलना की जाती है उसे हम नीचे
लिखते हैं। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे यहाँ लिखा है 5 रुपये 25 रुपये का कितना प्रतिशत है, तो ये मैं लिखवा है जिसके साथ का जुड़ जाए, सा जुड़ जाए या जिससे तुलना की जाती है वो हमेशा लिखेंगे नीचे, यानी हर में लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। एक बात और मैंने आपको क्या बताई, ये बात बता रहा हूँ मैं आपसे, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या हो, देखो इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होना चाहिए, यूनिट जो है, मात्रक जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूनिट यानी मात्रक समान होना चाहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पैसा है या रुपए है, तो या तो दोनों पैसे में होना चाहिए, ठीक है, दोनों या तो पैसे में होना चाहिए या दोनों या तो रुपए में होना चाहिए, है ना, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, मीटर, यहाँ क्या है किलोमीटर, तो यहाँ मात्रा क्या सेम है, नहीं, यहाँ मीटर है यहाँ किलोमीटर है, तो इसे समान करने के लिए क्या करेंगे, या तो इस मीटर को मुझे किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दूंगा, या तो किलोमीटर को मीटर में बना ले 1000 से गुणा करके, तो भी यूनिट सेम हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। ऐसे यहाँ सेकंड है मात्रक, और यहाँ क्या मिनट है, तो ये दोनों, ये चीज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। ऐसा ही यहाँ पे तो जरूरत नहीं है, ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। मैंने अभी क्या पढ़ाया, और देखते हैं थोड़ा बहुत और, है ना, बेसिक और परसेंटेज में थोड़ी वीडियो ये लंबी हो सकती है ना, ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर x प्रतिशत ऑफ y हो, x प्रतिशत ऑफ y, या y% ऑफ x, इसका मतलब क्या है, y का x प्रतिशत हो या x का y प्रतिशत हो, y का x प्रतिशत हो या x का y प्रतिशत हो, मतलब अगर दो संख्याओं का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं और उनका सेम है, दो संख्याओं का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, मतलब उनका गुणनफल निकालते हैं, ठीक है, जब गुणनफल निकालेंगे तो परसेंटेज को और संख्या को इधर उधर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 50 का 32% कहूँ आपसे निकालो, 50 का 32%, तो का मतलब आप बात समझ रहे हैं, का मतलब क्या होता है, गुणा 50, का मतलब गुणा इसका क्या 32%। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जो ये साइन है इसको जो हम 32 के साथ लगाए, हम इसको 50 के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे 50%। अब आप निकालेंगे 32 का 50% निकालना आसान है, इसके मुकाबले 50 का 32%, है ना। तो अगर मैं कहूँ 32 का 50% का मतलब क्या होता है, आधा, 50% का मतलब क्या होता है, आधा, तो आप ऐसे ही बता देंगे, इसका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं आपसे। जैसे मैं आपसे ये कह दूँ 200 का 43%, 200 का 43%, तो 200 का 43% निकालना, देखिए यहाँ तो इजी है, आसान है, लेकिन अगर आप ऐसे सोच ले 43 का 200%, तो ये और आसान हो जाता है। 100% का मतलब क्या होता है, उस संख्या की गुणा 1 से कर देना, और 200% का मतलब क्या होता है, उस संख्या की गुणा 2 से कर देना। तो हम इसमें खाली इसका 200% निकाल, देखिए 200 का 43% निकालेंगे तो थोड़ा हमें लगेगा यार हार्ड है, हम उसे छोड़ भी सकते हैं, है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम इसी चीज़ को ऐसे पढ़ लें, 43 का 200% तो हमारे लिए ईजी जाता है, क्योंकि 100% का मतलब क्या होता है कि इस संख्या का 100% निकालने का मतलब उस संख्या में 1 से गुणा कर देना, और 200% का मतलब क्या, उस संख्या में 2 से गुणा कर देना। तो इसका निकाल लेना, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 86। बात नहीं समझ में आई आपको, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। कुछ चीज़ और लिखवा दें, और एग्जाम्पल अगर आप कहोगे तो, और जैसे एक चीज़ और, मैं आपसे एक चीज़ और क्या बता रहा हूँ, हम इसको इस तरीके से भी देखिए प्रतिशत तो ट्रांसफ़र कर ही सकते हैं इधर उधर, नंबर भी, संख्या भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे यहाँ से अगर मैं 2 निकाल लूँ, यहाँ से 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 से भाग, तो मैंने इसमें 2 से भाग कर दिया, कितना हो गया 100, ठीक है, 100 हो गया।
अब 2 से इधर भाग करा तो इधर क्या कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा 43 दूनी क्या हो जाएगा 86 हो जाएगा। तो कितना होगा 100 का 86% मतलब कितना होगा 86 होगा। अब ये मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक। कुछ चीज़ और देखते हैं ना, देख रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ नंबर लिख दिया, मैंने 480, 620, 630, 39 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। ये क्या अपने आप में 100% है, क्या 100%। अब 100% है, यहाँ हम ले ले रहे हैं 10%, यहाँ ले ले रहे हैं 1%, ठीक है। और यहाँ ले ले रहे हैं 200 ले लीजिए, फिर 50 भी ले लीजिए, 50%। मेन हमें इस पर देखिए, इसका मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, 200 किसी चीज़ किसी संख्या का 200% निकालने का मतलब क्या है, उस संख्या में 200 गुणा कर देना। क्यों? क्योंकि 200 जो है 100 का 2 गुना। यहाँ 50% निकालने का मतलब क्या, 50 100 का कितना है, आधा है, तो उसका आधा निकाल दें, ठीक है। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी संख्या का 10% निकालने के लिए, किसी संख्या का 10% निकालने के लास्ट वन डिजिट से पहले दशमलव लगा दें, डेसिमल लगा दें। जैसे इसका मुझे 10% निकालना है तो 480 जो लास्ट डिजिट से पहले, तो लास्ट डिजिट कौन सा है, ये इससे पहले लगा देंगे दशमलव, तो इसका 10% निकल जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे इसका निकालना है 10%, 620 का 10%, तो पहले देखिए 620 लिख दिया मैंने, 630 भी लिख दिया और 639 लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना है, इसका 10% निकालना है। तो किसी संख्या का 10% निकालने का मतलब होता है उस संख्या के लास्ट डिजिट से पहले क्या लगा देना, दशमलव लगा देना। तो इसके लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इससे पहले दशमलव। इसका लास्ट डिजिट क्या है 0, तो इससे पहले दशमलव। इसका लास्ट डिजिट क्या है 9, तो इससे पहले क्या लगा देंगे दशमलव। बात समझ आ रही है। ऐसा ही यहाँ पे क्या 1% का मतलब क्या, किसी संख्या का 1% निकालने का मतलब है उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट से, उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट से पहले क्या लगा दें, दशमलव लगा दें। जैसे मैं लिख दिया 480, जैसे मैं लिख लिया, क्या लिख दिया 480 और 620, 480 620 है। देखिए क्या हो गया 400 है ना, 480 हो गया, 620 हो गया और यहाँ हो गया 630 है ना। यहाँ पे क्या हो गया 630। अच्छा, तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूँ आपसे मैं ये कह रहा हूँ, किसी भी संख्या का अगर मारकर किसी संख्या का 1% का मतलब क्या है, लास्ट 2 डिजिट। जैसे 480 है, 480 है, ये 480 है, तो क्या करूँगा 1% निकालना होगा। 1% तो लास्ट 2 डिजिट मतलब 1 2, यहाँ दशमलव लगा दूँगा यहाँ पे। और फिर इसका निकालना होगा तो लास्ट 2 डिजिट, जैसे 0 2, इससे पहले यहाँ लगा दूँगा यहाँ पे। ऐसे इसमें क्या लगूँगा 1 2, यहाँ लगा दूँगा 1% का मतलब, ऐसे यहाँ। ठीक दोस्तों, आज इतना ही। बेसिक ऑफ परसेंटेज पार्ट 3 था। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले उसे देख लीजिए। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आइए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।